रात के करीब 1:45 हो रहे थे। पूरा गांव गहरे सन्नाटे में डूब चुका था। दूर कहीं कुत्ते अजीब तरह से रो रहे थे। ठंडी हवा की वजह से पेड़ों की टहनियां सरसराहट की आवाज कर रही थी और चारों तरफ ऐसा माहौल था जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। तभी मेरे घर के मुख्य दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उस आवाज ने मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। पहले तो मुझे लगा कि शायद यह मेरा वहम होगा। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी एक बार फिर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अब की बार दस्तक की आवाज बिल्कुल साफ थी। उस आवाज को सुनते ही मेरी रूह कांप उठी। कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ गहरा सन्नाटा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मैंने दरवाजा नहीं खोला। धीरे धीरे वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। काफी देर तक मेरी आंखों में नींद नहीं आई, लेकिन न जाने कब मेरी आंख लग गई। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो ऐसा लग रहा था जैसे रात की वह घटना सिर्फ एक बुरा सपना थी। मेरा नाम रोहित है और मैं करीब 15 साल बाद अपने गांव अपने दादा दादी से मिलने आया हूं। दरअसल मेरे पापा विदेश में काम करते हैं और मेरी पढ़ाई भी चल रही है, इसलिए हम गांव बहुत कम आ पाते हैं। इस बार मेरी छुट्टियां शुरू हुई तो मैंने सोचा कि कुछ दिन दादा दादी के साथ बिताए जाएं। इसलिए मैं अकेला ही गांव आ गया। मैं जल्दी से उठा, हाथ मुंह धोया और सीधा दादी के कमरे में चला गया। दादी चारपाई पर बैठी थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गया और धीरे से बोला, दादी, मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। क्या हुआ बेटा? सुबह सुबह इतना परेशान क्यों लग रहा है? मैंने बिना देर किए रात की पूरी घटना उन्हें बता दी। कैसे रात करीब 1:45 पर किसी ने दरवाजा खटखटाया। कैसे? मैंने पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। और कैसे मैं डर के मारे वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। मेरी बात सुनते ही दादी के चेहरे का रंग बदल गया। उनकी मुस्कान एक पल में गायब हो गई। कुछ देर तक वे बिना कुछ बोले मेरी तरफ देखती रहीं। दादी कुछ देर तक चुप रहीं। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखते हुए कहा, बेटा, ये बात आज की नहीं है, बहुत साल पहले की बात है, जब हमारे गांव में एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद से सब कुछ बदल गया। मैंने हैरानी से पूछा, कैसी घटना दादी? दादी कुछ बोलने ही वाली थीं कि तभी घर के बाहर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटा दिया। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दादी तुरंत उठी और बोली, तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर दादी कमरे से बाहर चली गई। मैं कमरे में अकेला बैठा उनकी वापसी का इंतजार करने लगा। मेरे मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर दादी मुझे कौन सी बात बताने वाली थी। करीब 2 मिनट बाद दादी वापस कमरे में आई। इस बार उनके साथ दादाजी भी थे। दादाजी ने कमरे में आते ही मेरी तरफ देखा और बोले, अरे रोहित बेटा, उठ गया तू? हाँ दादाजी, अभी थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ। अच्छा। अरे सुनती हो, जरा हमारे लिए चाय बना दो। जी, अभी लाई। अच्छा बेटा, तुम सुनाओ, कैसे हो? और तुम्हारे पिताजी का काम धंधा ठीक चल रहा है ना? हाँ दादाजी, सब ठीक है। पापा का काम भी अच्छा चल रहा है। बस काम की वजह से उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती, इसलिए इस बार मैं अकेला ही गांव आ गया। मैंने कुछ पल तक चुप रहकर दादाजी की तरफ देखा, फिर हिम्मत करके कहा। मैंने रात की पूरी घटना उन्हें शुरू से आखिर तक बता दी। कैसे रात करीब 1:45 पर अचानक किसी ने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। कैसे? मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया और फिर डर के मारे वापस जाकर बिस्तर पर लेट गया। मेरी पूरी बात सुनते ही दादाजी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ पल तक कमरे में बिल्कुल खामोशी छाई रही। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को उस दस्तक के बारे में पहले से सब कुछ पता हो। मेरी पूरी बात सुनने के बाद दादाजी कुछ पल तक चुप बैठे रहे।
फिर उन्होंने हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, अरे बेटा, तू बेकार की बातों को लेकर परेशान हो रहा है। गांव में रात को ऐसी आवाजें आती रहती हैं। शायद तुझे कोई वहम हुआ होगा। नहीं दादाजी, मैंने दस्तक बिल्कुल साफ सुनी थी। दादाजी ने मेरी बात बीच में ही काटते हुए कहा। अच्छा छोड़, ये बता, गांव कैसा लग रहा है तुझे? थोड़ी देर बातें करते करते पता ही नहीं चला कि रात कब हो गई। हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद दादाजी और दादी अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। मैं भी अपने कमरे में आ गया। अगले हफ्ते मेरा एक एग्जाम था, इसलिए मैं मोबाइल पर थोड़ी पढ़ाई करने लगा। पढ़ते पढ़ते कब रात गहरी हो गई मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मेरे दिमाग में बार बार बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर कल रात मेरे दरवाजे पर दस्तक किसने दी थी? वह कौन था जिसने मेरी आवाज सुनने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया? मैं जितना उस बात को भूलने की कोशिश करता, उतनी ही बार रात की वह दस्तक मेरे कानों में गूंजने लगती। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई, पता नहीं चला। फिर रात के करीब 1 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई। मेरा गला पूरी तरह सूख चुका था। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठा। पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था। बाहर चारों तरफ डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं कमरे से बाहर निकला और धीरे धीरे रसोई की तरफ चला गया। वहां रखे घड़े से 1 गिलास पानी पिया। ठंडा पानी पीने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैं वापस अपने कमरे में आया और जैसे ही बिस्तर पर बैठा, एक बार फिर वही दस्तक। इस बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ पल तक मैं चुपचाप बैठा, उस आवाज को सुनता रहा। मेरे मन में डर भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा यह जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर इतनी रात को मेरे दरवाजे पर कौन आता है। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कौन है बाहर? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी मुझे बाहर से हल्के हल्के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान धीरे धीरे चलकर घर से दूर जा रहा हो। मेरे मन में जिज्ञासा जाग उठी। मैंने सोचा शायद कोई चोर उचक्का होगा या फिर गांव का ही कोई आदमी मुझे डराने की कोशिश कर रहा होगा। मैंने पास ही पड़ा एक डंडा उठा लिया। फिर धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी खोली और दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैंने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मेरी नजर थोड़ी दूर चलती हुई एक परछाई पर पड़ी। वह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह आखिर क्या चीज थी। कुछ पल तक मैं वहीं खड़ा उसे देखता रहा। फिर न जाने क्यों मेरे मन में उसे करीब से देखने की जिज्ञासा जाग उठी। मैंने डंडा अपने हाथ में कसकर पकड़ा और धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं उसके करीब जा रहा था, वह परछाई मुझे और साफ दिखाई देने लगी। कुछ दूर जाने के बाद मैं अचानक रुक गया। मेरे सामने एक बहुत ही डरावनी आकृति खड़ी थी। मैं तुरंत पास ही मौजूद एक पेड़ के पीछे छिप गया और चुपचाप उस औरत को देखने लगा। कुछ पल तक वह दरवाजे के सामने खड़ी रही। फिर उसने बहुत धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, बाबूजी, कुछ खाने को दे दो, मेरा बच्चा भूखा है। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक वह औरत पीछे मुड़ी। उसका चेहरा देखकर मेरी रूह कांप गई। उसका चेहरा बेहद डरावना था। उसकी त्वचा बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी, आंखें लाल लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे के चारों तरफ बिखरे हुए थे। मैं पेड़ के पीछे छिपा हुआ सांस रोककर उसे देख रहा था। तभी वह औरत धीरे धीरे एक घर के दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खटखटाते हुए बोली, बाबूजी, कुछ खाने को दे दो, मेरा बच्चा भूखा है। घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वह डरावनी आकृति
कुछ देर तक दरवाजे के सामने खड़ी रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैं पेड़ के पीछे छिपा हुआ उस औरत को जाते हुए देख ही रहा था कि तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। फिर मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। डर के मारे मेरी चीख निकलने ही वाली थी कि तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा। पीछे दादाजी खड़े थे। उन्होंने तुरंत अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं चुपचाप दादाजी को देखने लगा।